और अब बात राहुल गांधी की नई यात्रा की करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत न्याय यात्रा की रणभेरी शुरू कर रहे हैं। 14 जनवरी जब भारत न्याय यात्रा से राहुल गांधी मुंबई से मणिपुर तक 6,200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। जिन राज्यों से भारत न्याय यात्रा होकर गुजरेगी वहां से लोकसभा की 355 सीटें आती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में कांग्रेस पार्टी को यहां मात्र 14 सीटें मिली थी 355 में से। लोकसभा के चुनाव से पहले इस यात्रा का बहुत महत्व होगा। राहुल गांधी की इस यात्रा पर इंडिया गठबंधन के साथियों की नजर होगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीटों का बंटवारा अभी हुआ नहीं है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द हो जाएगा। राहुल गांधी इस बार जिन राज्यों से होकर गुजरेंगे उनमें से अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों के तालमेल को लेकर सवाल है। इसमें बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र प्रमुख रूप से शामिल है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोदी की हैट्रिक रोकने के लिए राहुल की यात्रा पार्ट 2। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा। मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज है, बार बार उठने की आदत है। मणिपुर से मुंबई तक 6200 किलोमीटर चलेंगे राहुल गांधी। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले राहुल गांधी शुरू करेंगे नई यात्रा। जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जैसा अंदाजा था, ठीक वैसा ही होने जा रहा है। जी हां, लड़ाई तगड़ी होने जा रही है। एक तरफ दावा है तीसरी बार भी आएंगे तो मोदी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इरादा कर लिया है 2024 में लड़ेंगे तो पूरा जोर लगा। और इसी कड़ी में 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी संघ के गढ़ यानी नागपुर में अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। कांग्रेस के श्रेष्ठ हमारे जो नेतागण हैं, वर्किंग कमेटी में तय हुआ कि नागपुर से ही इस देश का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसकी शुरुआत हम लोग नागपुर से एक बड़ी रैली के तहत करें। और नागपुर की गर्जना के बाद राहुल गांधी शुरू करेंगे भारत न्याय यात्रा। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी और 20 मार्च तक चलेगी। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक 14 राज्यों के 85 जिलों में चलेंगे। आपको बता दें, मणिपुर से शुरू होकर ये यात्रा नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर खत्म होगी। यानी राहुल गांधी 67 दिन में पूरे 6,200 किलोमीटर देश को नापेंगे। This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 14 states. This yatra is covering 14 states.
पिछली दफा राहुल गांधी ने उत्तर से दक्षिण तक भारत को नापा था। इस दफा राहुल गांधी पूरब से पश्चिम तक भारत को नापने निकल रहे हैं। इस यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस कह रही है, भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। मैं इतना ही कहूंगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हो, वो न्याय क्या दिलाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, जिनके अपने अलायंस पार्टनर सारे एक के बाद दूसरा सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है, हिंदू को अपमानित करने का काम करता है, और यही नहीं, एक के बाद दूसरा इनका नेता बार बार एक से दूसरा हल्का बयान कर रहे हैं। क्या यही राजनीति इनके लिए रह गई? इस यात्रा का मकसद यही बताता है कि 2024 के लिए कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी की ब्रांडिंग कर रही है। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती और चैलेंज भी है, क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन में वो 28 दलों के साथ खड़ी है, वहां पीएम फेस को लेकर अंदरूनी घमासान छिड़ा है। यात्रा को हरी झंडी तो खड़गे देंगे, लेकिन राहुल गांधी होंगे चेहरा। दरअसल अपने तरकश से सारे तीर इस्तेमाल करने के बाद 3 राज्यों में हुई चुनावी हार ने कांग्रेस को झकझोर कर रख दिया है। एक बार फिर से कांग्रेस ब्रांड राहुल के जरिए 2024 के पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगी है। लेकिन देश से पहले इंडिया अलायंस को ये जवाब देना होगा कि क्या राहुल गांधी के साथ वो कदम ताल करने को तैयार है या नहीं। कांग्रेस पूरे राजनीतिक गुणाभाग के साथ भारत न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर रही है, क्योंकि वहां बीते साल मई महीने में हिंसा हुई और कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लेकर आई। ये अलग बात है कि अविश्वास प्रस्ताव कहीं नहीं टिका। तो क्या 2024 में कांग्रेस की ये रणनीति मोदी की प्लानिंग के सामने टिक पाएगी? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। हम आपको बताते हैं इन राज्यों में कांग्रेस की ताकत कितनी है, कितने लोकसभा सांसद हैं, यानी 2019 में कितनी सीटें आई थी। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास एक भी नहीं है। नागालैंड, जहां लोकसभा की 1 सीट है, लेकिन वो सीट कांग्रेस के पास नहीं है। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 3 है, 3 आउट ऑफ 14। मेघालय, लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट कांग्रेस के पास है। भाई ये पश्चिम बंगाल, बड़े राज्यों में 42 सीट, जिसमें कांग्रेस के पास सिर्फ 2 है। बिहार 40 सीटें, कांग्रेस के पास 1। झारखंड 14 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस के पास 1। ओडिशा, लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 1। छत्तीसगढ़ 11 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 2। यूपी में 80 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1। मध्य प्रदेश 29 सीटें, कांग्रेस के पास 1। राजस्थान 25 में से कांग्रेस के पास 1 भी नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान जबरदस्त तरीके से प्रचंड जीत बीजेपी को हर बार दे रहा है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से पीएम उम्मीदवार बने हैं। सिर्फ 1 सीट वहां पर कमलनाथ अपनी जीतते हैं मध्य प्रदेश में, वरना बाकी सारी सीटें बीजेपी की झोली में, और ऐसा ही राजस्थान में सारी की सारी सीटें बीजेपी की झोली में। गुजरात 26 में से 1 भी कांग्रेस के पास नहीं है, सब बीजेपी की झोली में। महाराष्ट्र 48 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के पास। कुल 355 सीटें हैं, और कांग्रेस पार्टी को पिछले 2019 के चुनाव में मिली थी सिर्फ 14, यानी 14 आउट ऑफ 355। कांग्रेस कह रही है
भारत न्याय यात्रा से पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा को भी बहुत कामयाब बताती है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा ऐसे वक्त पर शुरू हो रही है जब 2024 के लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक हैं। इस वक्त न सिर्फ आर पार की सियासत चल रही है, बल्कि मुद्दों को लेकर भी मोदी सरकार और विपक्ष के बीच घमासान जोरदार छिड़ा हुआ है। हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर मोदी सरकार और विपक्ष के बीच तगड़ा संग्राम छिड़ा। शीतकालीन सत्र के दौरान ही विपक्ष के 146 सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जंग छिड़ गई। संसद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मुद्दे पर विपक्ष और मोदी सरकार में आर पार की लड़ाई दिखी। इन्हीं सब मुद्दों के बीच 2024 की लड़ाई के लिए राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर 14 जनवरी से निकल रहे हैं। इस पर राजनीतिक युद्ध अभी से छिड़ गया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी न्याय नहीं, ज्ञान यात्रा निकालें। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है, इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल होंगे? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल होंगे। वो न्याय यात्रा निकालें, पार्थ यात्रा निकालें, ज्ञान यात्रा निकालें। ये जो यात्रा निकालना हो वो यात्रा निकाल लें। अच्छा हो ज्ञान यात्रा निकाल लें। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। राहुल गांधी ने 145 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 3,570 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 सभाओं को संबोधित किया, 100 से ज्यादा बैठकें की, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 250 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया। सवाल यही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल हुई। आइए आपको दिखाते हैं। जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर 30 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में खत्म हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 5 चुनावी राज्यों से होकर गुजरी, जिनमें से 3 में कांग्रेस को जीत मिली और 2 में हार मिली। भारत के नक्शे पर देखिए, राहुल गांधी की यात्रा कर्नाटक से गुजरी, कांग्रेस को जीत मिली। तेलंगाना से गुजरी, जीत मिली। मध्य प्रदेश से गुजरी, हार मिली। राजस्थान से गुजरी, हार मिली। हिमाचल प्रदेश से गुजरी, जीत मिली। अब कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से उसको बहुत फायदा होगा। इस बार राहुल गांधी की यात्रा यूपी से भी होकर गुजरेगी, लेकिन यहां बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनावों में नील बटे सन्नाटा ही मिलेगा। दूसरे पड़ाव की यात्रा जो शुरुआत हुई है और उससे कांग्रेस पार्टी को भी फायदा होगा, देश के लोगों को भी फायदा होगा। ये धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, गुटों के नाम पर जो लोग बांटना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, जनता में उनका कोई आधार नहीं है और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार से भी होकर गुजरेगी तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी, जहां पर अभी कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में बीजेपी से मात खाई है। देखो, ये जो यात्रा है ये देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरीके से रौंदा जा रहा है, जिस तरीके से लोगों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधानपालिका हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सबको दबाया जा रहा है। उसके ऊपर तानाशाह तरीके से काम कर रहे हैं और जितनी भी इनकी एजेंसीज है जो
देश के फायदे के लिए होती है उसको एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है। सो मैं तो समझता हूं कि देश के लोगों को न्याय यात्रा में भाग लेना चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, देश के साथ, लोकतंत्र के साथ न्याय हो सके। इसलिए राहुल गांधी जी पैदल 6000 किलोमीटर के करीब चलेंगे और ताकि देश जो है वो जान सके और लोग जो है वो चेतन हो और लोग आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का साथ दें, सेकुलर सोच का साथ दें। पार्टी के नेता राहुल गांधी जी कोई यात्रा पे निकले ना निकले ये उनका अधिकार है। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, देश ने उनको एक जवाब दे दिया जो अभी चुनाव हुए हैं। ये सब शब्दों के प्रयोग से कुछ होता नहीं है। गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी जी के समय में दिया गया था, क्या हुआ? गरीबी हटाई उन्होंने। कांग्रेस के इतने साल शासन रहे, क्या हुआ? इस देश में न्याय और ये सब होने लगा है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जिसने स्पष्ट रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को जोड़ते हुए 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचाए, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचाए, महिलाओं के लिए इज्जत घर या टॉयलेट्स बनाए, उज्ज्वला योजना से चूल्हा खत्म किया, सड़कें गांव-गांव तक पहुंचाए, बिजली गांव-गांव तक पहुंचाया, सम्मान के साथ बैंक अकाउंट्स खोले। ये होता है न्याय, ये होता है एजेंडा। राहुल गांधी जिन 14 राज्यों में भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वहां लोकसभा की 355 सीटें आती हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इन 355 सीटों में अभी कांग्रेस के पास सिर्फ लोकसभा की 14 सीटें हैं। राहुल गांधी के लिए चैलेंज ये है कि क्या वो भारत न्याय यात्रा से अपनी सीटें बढ़ा पाएंगे। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।